नमस्कार। आज हम राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जो एक अहम मोड़ आया है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास विस्तार न्यूज़ की एक यूट्यूब रिपोर्ट है। इसमें एसआईटी जांच में मिली एक बड़ी कामयाबी का जिक्र है। तो चलिए समझते हैं कि यह नई जानकारी क्या है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। नमस्ते। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं ये मामला शुरू से ही काफी पेचीदा रहा है। सोनम रघुवंशी पर आरोप लगने के बाद पुलिस के सामने वो ठोस सबूत जुटाने की एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, आज की हमारी यह चर्चा इसी चुनौती में मिली एक महत्वपूर्ण सफलता पर ही केंद्रित है। हाँ, और रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात तो इंदौर से आई है। वहाँ एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और शिलोंग पुलिस की जो जॉइंट टीम है, उन्होंने एक नाले से तलाशी के दौरान एक पिस्तौल बरामद की है। पिस्तौल नाले से? अच्छा। हाँ। विस्तार न्यूज को मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने बहुत ही संक्षेप में लेकिन दमदार तरीके से कहा, सिर्फ इतना, इट्स अ पिस्टल। ये अपने आप में ही दिखाता है कि जांच कितनी गंभीर है। रिपोर्ट में विजुअल्स भी थे कि कैसे अधिकारी खुद नाले में उतर रहे थे खोजबीन के लिए। ये पिस्टल देखिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, इसके मिलने के मतलब गहरे मायने हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया गया है कि जो शुरुआती योजना थी वो शायद राजा की हत्या इसी पिस्टल से करने की थी, लेकिन किसी वजह से वो प्लान कामयाब नहीं हुआ, हत्या का तरीका बदल गया। अच्छा। अब भले ही हत्या इस पिस्टल से न हुई हो, इसका मिलना पूर्व नियोजन यानी प्रीमेडिटेशन उस बात को बहुत पुख्ता करता है। कानून की नजर में देखिए, अपराध की योजना बनाना एक बात है और उसे अंजाम देना दूसरी, और ये पूर्व नियोजन साबित होना मामले को काफी गंभीर बना देता है। अच्छा, तो मतलब हत्या के तरीके से ज्यादा ये हत्या की योजना का सबूत है ये पिस्टल। बिल्कुल बिल्कुल, इरादे का। रिपोर्ट में ये भी इशारा था कि ये शायद वही देसी बंदूक हो सकती है जिसकी तलाश पहले से चल रही थी। ऐसा लगता है कि सबूत मिटाने की तो पूरी कोशिश की गई थी, पर जांच एजेंसियों ने वाकई हर पहलू को खंगाला है। जैसा रिपोर्टर ने कहा भी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो बात यहाँ सच होती दिख रही है। सही बात है, और ये समझना भी जरूरी है कि नाले जैसी जगह से, वो भी इतने समय बाद, सबूत मिलना कितना मुश्किल होता है। पानी है, कीचड़ है, समय के साथ सबूत या तो खराब हो जाते हैं या मिलते ही नहीं है। तो इस पिस्तौल का मिलना ये जांच टीम की मेहनत और बारीकी को तो दिखाता ही है। हाँ। लेकिन बात सिर्फ पिस्तौल तक ही नहीं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से एक मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेजों के मिलने का भी जिक्र है, जिन्हें काली पॉलिथीन और एक सफेद बैग में लपेटकर फेंका गया था। अरे हाँ, मोबाइल फोन और दस्तावेज, ये तो शायद और भी अहम हो सकते हैं, है ना? मोबाइल से तो कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज, लोकेशन डेटा, बहुत कुछ मिल सकता है। और दस्तावेजों से शायद कोई पैसों का लेन देन या कोई और छुपा हुआ पहलू। क्या लगता है? हाँ, संभव है, बिल्कुल संभव है। अक्सर ऐसे मामलों में डिजिटल फुटप्रिंट्स और कागजी सबूत जांच को एक नई दिशा दे देते हैं। मोबाइल फोन से, जैसे आपने कहा, संपर्क, बातचीत, लोकेशन, ये सब पता चल सकता है, जबकि दस्तावेज शायद मकसद या किसी साजिश के ताने बाने को उजागर कर सकते हैं। ये सभी जो बरामदगियां हुई हैं, ये मिलकर मामले की कड़ियां जोड़ने में मदद करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी सबूतों को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत शिलोंग कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके लिए वो ट्रांजिट रिमांड वाली प्रक्रिया होगी शायद। हाँ हाँ, मतलब आरोपियों और सबूतों को कानूनी तौर पर इंदौर से शिलोंग ले जाने की अनुमति लेना, ताकि उन्हें सही अदालत में पेश किया जा सके। बिल्कुल सही समझा। ट्रांजिट रिमांड इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इन सबूतों को अदालत के सामने रखना ये प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि वो अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। ये दिखाता है कि चाहे अपराध कितनी भी चतुराई से क्यों ना किया गया हो, जांच एजेंसियां अक्सर धैर्य और लगन से सच्चाई तक पहुंच ही जाती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार ये है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में ये जो पिस्तौल और दूसरी चीजें मिली हैं, ये जांच में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ ला सकती हैं। और ये एसआईटी और शिलोंग पुलिस के जो अथक प्रयास है, उनका नतीजा है, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिशों के बावजूद इन्हें ढूंढ निकाला। निश्चित रूप से ये घटनाक्रम इस बात पर जोर देता है कि जो भौतिक साक्ष्य होते हैं, भले उन्हें नष्ट करने की कितनी भी कोशिश की जाए, वो अंततः जांच एजेंसियों के हाथ लग सकते हैं। अब आगे देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि हत्या असल में किसी और तरीके से हुई, लेकिन अदालत में इस विशेष पिस्तौल का मिलना, जो कि शुरुआती योजना का हिस्सा थी,
ये इरादे और पूर्व नियोजन की कहानी को किस हद तक प्रभावित करेगा, ये कानूनी बहस का एक दिलचस्प मुद्दा हो सकता है।